आज हम बात करेंगे निफ्टी आईटी के बारे में, जहां हम निफ्टी आईटी में आने वाली बड़ी रैली के बारे में बात करेंगे कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी में क्या मूवमेंट दिख सकती है और क्या क्या और कितनी ज़्यादा सेलिंग मिल सकती है। इसी सभी पॉइंट पर हम इस वीडियो में अभी बात करेंगे। तो आने वाले दिनों में हमें निफ्टी यहाँ तक कि निफ्टी में अभी सभी जो टारगेट्स हैं वो सेल ऑन रैली की तरफ है। मगर हम आने वाले दिनों में निफ्टी में जो बदलाव देखेंगे वो यही देखेंगे कि निफ्टी अगर इस वाले सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाता, यानी कि ये जो सपोर्ट है ये सबसे हाई डिमांड सप्लाई जोन, जो हम इसे खुद एक नाम दिया है हमने इसे, ये जो लेवल को ये निफ्टी तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली और वीकली दोनों सपोर्ट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पिछली वाली बड़ी क्रैश हुई थी मार्केट में, वो उसका सपोर्ट जो है ये अभी फ़िलहाल ये सपोर्ट चल रहा है। ये लेवल जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 31,355, ये जो लेवल है ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा निफ्टी के लिए। क्योंकि अगर निफ्टी इसका सपोर्ट लेके निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाता है तो निफ्टी को यहाँ से एक सपोर्ट लेना पड़ेगा। और यहाँ से एक सपोर्ट निफ्टी कैसे ले सकता है? अभी कल मार्केट खुलते ही मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ जा सकता है, इसका सपोर्ट लेके थोड़ा सा साइडवेज जाके फिर एक ऊपर की तरफ रैली दे सकता है, या दूसरी पोजीशन में मार्केट ऊपर की तरफ जाके थोड़ा सा साइडवेज जाके थोड़ा सा इस जोन को ब्रेक करके फिर एक ऊपर की तरफ सबसे शानदार रैली दे सकता है, जो कि हम एक हफ्ते से इसमें वेट कर रहे हैं, इस वाली रैली के लिए, जो रैली हमें आगे देखने को मिल सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट जोन जो हमारे लिए रहेगा वो रहेगा ये जोन, ये पर्पल जोन, क्योंकि ये जोन जब तक मार्केट टूटता नहीं तब तक हमारे लिए बाइंग के चांसेस 90% से भी ज़्यादा है। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर निफ्टी देखा जाए हमारे एनालिसिस के बिहाफ पे, तो निफ्टी का जो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लेवल है ये वाला, कि ये ऑल टाइम 33,000 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मार्केट यहाँ तक आने के बाद हम जितने भी स्विंग ट्रेडिंग के जो भी टारगेट्स और जो भी कुछ आपको देंगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप उसमें कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि निफ्टी यहाँ तक जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आईटी का उसको सपोर्ट चाहिए। क्योंकि निफ्टी में जो मूवमेंट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आईटी का है, और जब तक आईटी ऊपर की तरफ रैली नहीं देता निफ्टी अपना साइडवेज ही रहेगा, यानी कि सेल ऑन देगा या थोड़ी सी ऊपर की तरफ रैली देगा, फिर एक साइडवेज मार्केट में घुसेगा, फिर एक थोड़ी सी सेलिंग देगा, फिर साइडवेज मार्केट में घूमे। मगर जब तक निफ्टी आईटी ये वाला टारगेट ब्रेक नहीं करता, यानी कि ये वाला लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हमें निफ्टी में एक बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। और बात करें तो आईटी स्टॉक्स की, आईटी सेक्टर की, तो ये फिलहाल अभी 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा आईटी में, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा ये पर्पल वाला जोन। क्योंकि जब तक यहाँ से हमें एक सपोर्ट के तौर पर एक सबसे शानदार रैली नहीं मिलती, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के लिए ये जो पीला वाला जोन है, ये फर्स्ट वाला पीला वाला जोन, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि जब तक ये येलो जोन मार्केट ब्रेक नहीं करता हमें श्योरिटी नहीं मिल सकती कि मार्केट आगे और कितनी देर टिक सकता है। यानी कि एक बुल रैली जो हम वेट कर रहे हैं, एक बुल रैली का, एक मार्केट में जो अभी करेक्शन हुआ उसी करेक्शन का भी हाफ पे जो हम एक उसके अपोजिट एक बुल रैली देख रहे हैं, उस बुल रैली का जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट हमें, मतलब जो बुल रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वाले जोन को ब्रेक कर, जब तक मार्केट इस वाले जोन को ब्रेक नहीं करता हम बुल रैली को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मार्केट को अगर मार्केट को एक बड़ी रैली देनी है, यानी कि एक बुल रैली जो हम सोच रहे हैं, वो रैली देने के लिए मार्केट को इसके ऊपर यानी कि अगर मार्केट क्लोज यहाँ तक होता है,
ये इस वाले जोन में क्लोज होता है, तो मार्केट जो ओपनिंग डे अगला वाला डे है, मार्केट को इस जोन के ऊपर ही खुलना पड़ेगा। तब तक हम मार्केट में एक बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट को ये जोन तोड़ने के लिए आमतौर पर एक बड़ा न्यूज़ चाहिए, यानी कि मार्केट को ऐसा न्यूज़ चाहिए जो कि इस वाले जोन को आईटी, ये बात सिर्फ आईटी की हो रही है कि जब तक आईटी में कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं आती तब तक हमें ये जोन ब्रेक करने को नहीं मिलेगा, और ये जब तक जोन ब्रेक नहीं करता तब तक निफ्टी आगे जाते हुए नहीं दिखेगा। क्योंकि अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट निफ्टी अटक रहा है उसका एक ही सिंपल रीज़न है, वो है निफ्टी आईटी, जो कि फ़िलहाल सेलिंग की तरफ चल रहा है। मार्केट में यहाँ जाने के बाद एक बड़ी सेलिंग हुई, यहाँ जाने के बाद मार्केट में वो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो वॉर चल रहा था उसकी न्यूज़ से मार्केट पूरा डाउन हो चुका, यहाँ से मार्केट पूरा डाउन हो चुका, फिर साइडवेज जा। मार्केट चाहता तो फिर गिर भी सकता था, मगर मार्केट रुका, मार्केट ने सस्टेन किया, क्योंकि मार्केट में जो ये जो रैली है फेक रैली हो चुकी है। यानी कि यहाँ पे अभी जिन्होंने भी इस वाले जोन में जिन्होंने भी एक पोजीशन आईटी में सेल की तरफ लगाई है वो सब अटक जाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आईटी हमें आने वाले दिनों में यानी कि इस 15 डेज में हमें आईटी और निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास हमें दिख जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है आईटी में, आपको मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से देखें तो निफ्टी अभी इस वाले जोन का सपोर्ट लेगा, इस वाले जोन का सपोर्ट लेते ही मार्केट एक ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और ऊपर की तरफ जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो भी स्टॉक्स सबसे ज़्यादा तेज़ी से भागेंगे वो स्टॉक रहेंगे आईटी के। जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टॉक हमारे लिए रहेगा वो रहेगा टेक महिंद्रा का, फिर रहेगा हमारे लिए एचसीएल टेक, फिर थर्ड नंबर पे हमारे लिए रहेगा विप्रो। तीन स्टॉक्स में हम सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज यानी स्विंग ट्रेडिंग में जो हमें रिटर्न मिलेगा, इन तीन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में निफ्टी आईटी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के भी आगे ट्रेड कर सकता है, और इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा रहेगा वो रहेगा निफ्टी को। आईटी जितना भागेगा उससे ज़्यादा कोई और सेक्टर आने वाले 20 या 25 दिन में आपको ट्रेड करते हुए नहीं दिख सकता। जितना भी ज़्यादा वॉल्यूम अभी मार्केट में कम है वो सिर्फ आईटी की वजह से है। जो भी मार्केट साइडवेज गैप अप ओपन होता है, फिर साइडवेज फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है, फिर ऊपर की तरफ फिर साइडवेज सिर्फ और सिर्फ आईटी की वजह से है। आपको एक सिंपल सी यहाँ का पैटर्न दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने आईटी ने एक रैली दी, सिंपल रैली मार्केट आईटी ने यहाँ पर दी, निफ्टी ने भी वहाँ से एक बड़ी रैली दी। आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, एक मिनट। देख सकते हो कि जहाँ तक हम निफ्टी आईटी की बात इसीलिए कर रहे हैं कि जैसे ही आईटी ने एक ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, यहाँ पर निफ्टी में भी आप देख सकते हो कि 12 तारीख से सॉरी 4 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक जो ऊपर की तरफ रैली दी, इसका आप यहाँ पर देख सकते हो 4 तारीख को आईटी ने रैली देना स्टार्ट किया और 11 तारीख को आईटी डाउन हो गया। जैसे ही आईटी डाउन हो गया, मार्केट को भी एक सेल ऑन रैली देना चाहिए था, मगर मार्केट ने सेल ऑन रैली नहीं दिया, और इसका इम्पैक्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 तारीख को जो मार्केट साइडवेज रहा, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर एक चांस रहा कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, बाइंग में स्ट्रेंथ है, मगर जो मार्केट सेलिंग की तरफ आईटी फिर भी गया, फिर भी निफ्टी सेलिंग की तरफ नहीं गया। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो अगले भी दिन मार्केट ने 12 अक्टूबर को फिर से एक रैली सेल की तरफ दी, फिर भी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये दूसरा पॉइंट रहा कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है, निफ्टी में स्ट्रेंथ कितनी है। निफ्टी जो ये लो डिमांड सप्लाई रेजिस्टेंस जोन है, आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जोन रहेगा कि निफ्टी इसे ब्रेक करेगा। और जो हमने बोला था कि ये मेन जोन, इसके ऊपर निफ्टी अभी भी सस्टेन हुआ है, यानी कि अभी भी हमारी तरफ 99% चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही रैली देगा, और वो भी कंफर्म रैली देगा। क्योंकि यहाँ पर अगर निफ्टी
नीचे रैली देता है, निफ्टी रैली नीचे निफ्टी में जो रैली होगी नीचे वो रहेगी 24 ईयर, हाँ 2024 में सबसे इम्पोर्टेंट रैली रहेगी, वो भी सेल ऑन की तरफ। और सबसे इम्पोर्टेंट चांसेस अभी हमारे लिए है कि मार्केट इलेक्शन के पहले ऑल टाइम हाई के पास रहेगा। जैसे ही पार्टी चेंज होती है, यानी कि बीजेपी से हटकर कोई और पार्टी वहाँ पर आती है, तो हमें मार्केट में इतनी ज़्यादा डीप सेलिंग दिखेगी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। कि जो बीजेपी अगर पार्टी रहेगी तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चांसेस है कि मार्केट और ज़्यादा आपको, मतलब कि जो ऑल टाइम हाई था पिछला 41,000 का कुछ, तो उसके ऊपर ट्रेड करते हुए मार्केट दिख सकता है। मार्केट में अभी सेलिंग आनी ही नहीं चाहिए, ये जो सेलिंग है ये सभी फेक सेलिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हो आईटी गिरा, वो बाहर के कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि आईटी का जो भी पूरा जो रेवेन्यू है आईटी का, वो 75-70% बाहर से आता है। और बाहर में कुछ गड़बड़ हुई, आईटी गिरेगा तो निफ्टी गिरेगा। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चांस, निफ्टी आईटी गिरा मगर निफ्टी नहीं गिरा। आपको मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में निफ्टी हमें 21,500 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेगा, मतलब दिखेगा। क्योंकि जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से देखें तो निफ्टी 2008 में जो पोजीशन बनाई थी मार्केट ने, वो सेम पोजीशन मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आप एक बार 2008 का चार्ट जाके 15 मिनट्स पे देख सकते हैं, और फिर अभी निफ्टी का जो चार्ट है वो 15 मिनट में देख सकते हैं। आपको सिंपल जो भी मैंने कुछ रीजंस बोले हैं कि निफ्टी ऊपर की तरफ क्यों जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चांस कि निफ्टी आने वाले 15 डेज में बुलिश रह सकता है। फिर थोड़ी सी सेलिंग और थोड़ी सी फ्लैट डाउन मूवमेंट मार्केट में दिख सकती है, यानी कि साइडवेज मार्केट नवंबर के 1 वीक या 2 वीक्स में हमें देखने को मिल सकता है। मगर आने वाले 30 अक्टूबर तक हमें मार्केट में एक बुलिश रैली देखने को मिलेगी, और मार्केट अपना ऑल टाइम हाई जो है निफ्टी, आईटी नहीं बोल रहा, निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास अपने देखने को मिल सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मार्केट में अभी सेलिंग नहीं आएगी, मार्केट सेलिंग की तरफ रुकेगा, क्योंकि बाकी के सेक्टर में बुलिश रैली चालू हो चुकी है। निफ्टी आईटी आपको एक ब्रेकआउट में फंसा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि मार्केट को जाना तो ऊपर की तरफ है, मगर जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो हमारे तरह के रिटेल ट्रेडर्स है, उन्हें फंसाकर मार्केट एक अपवर्ड पोजीशन में जाके सबके पोजीशन को लॉक कर सकता है सेलिंग वाले में। तो यही बात मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि प्लीज़ अपना जो सेलिंग की तरफ आपने स्विंग ट्रेडिंग में या ऑप्शन में जहाँ कुछ भी आपने सेलिंग की तरफ आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वहाँ पर आपको एक ही सलाह है कि आने वाले दिनों में निफ्टी और निफ्टी आईटी दोनों भी ऑल टाइम हाई के पास सस्टेन करते हुए या ट्रेड करते हुए आपको दिख सकते हैं। धन्यवाद।